हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार मार्केट में जब आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो, ऑप्शन बाय करते हो, तो आपने देखा होगा बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट्स बढ़ जाता है। बैंक निफ्टी ले लो या फिर निफ्टी 50 ले लो, लेकिन आपका जो प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बाय किया था, उसकी प्राइस 200 पॉइंट्स नहीं बढ़ती है। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी 50,000 का कोई ऑप्शन बाय किया 200 रुपये में, ठीक है, और बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट मूव किया, मतलब 50,000 200 पॉइंट्स हो गया। तो क्या आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी 200 पॉइंट बढ़ेगा? नहीं, आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 100 पॉइंट बढ़े, या फिर हो सकता है 50 पॉइंट बढ़े, या फिर हो सकता है 150 पॉइंट बढ़े। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये ऑप्शन ग्रीक पर डिपेंड करता है। इसका बहुत बड़ा यूज है। जो भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जो भी हम स्ट्राइक प्राइस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है हमारे, वो 5 टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से होते हैं। उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो उनको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में जो हमने कॉल प्राइस बाय किया है, जो हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया है, वो सही है, वही बाय करना चाहिए था हमका। हो सकता है आपने एक ही टाइम पे एंट्री ली हो, एक ही जगह पर एंट्री ली हो सकता है आपने जो प्रॉफिट किया 200 पॉइंट के मूव में, आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया उसमें कम प्रॉफिट हुआ हो, मैंने जो बाय किया उस पर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये क्या लफड़ा है यार? इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। और हमारी फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज का ये 18वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारी प्ले लिस्ट के पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे वीडियो देख लीजिए जाकर के। बहुत सिंपल तरीके से हमने ये लर्निंग का, फ्री लर्निंग का कोर्स स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप भी जाकर के देख सकते हो। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप केवल एक काम करोगे, केवल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। देखो, जो भी यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाते हैं। उनकी वैल्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू उनसे डिसाइड होती है, ठीक है, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वो डेल्टा के बारे में बात करेंगे। ये 5 टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक होते हैं, मेनली डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, जिसमें से डेल्टा, थीटा, इन दो का यूज बहुत ज्यादा करते हैं लोग, ठीक है। आपने देखा होगा थीटा डिके हो गया, टाइम डिके हो गया, थीटा खाते जाओ पैसा बनाते जाओ, ऐसा कुछ आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो 5 टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक हो गए, ये बहुत ज्यादा हो गए एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना। एक मतलब एक्सप्लेन अगर मैं कर भी दूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पार्ट वाइज बनाएंगे। पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली डेल्टा के बारे में, कि डेल्टा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन बाइंग में हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, आपने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया ऑप्शन का, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया, मान लीजिए बैंक निफ्टी का 50,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया कॉल का 200 रुपए में, ठीक है। और वहां से आपका जो बैंक निफ्टी है 200 रुपए, 200 पॉइंट ऊपर बढ़ा, तो आपका कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो था 200 रुपए में, वो हो सकता है आपका 100 रुपए बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि यार बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ा और हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 पॉइंट बढ़ा, ठीक है। लेकिन जब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ने की जगह 200 पॉइंट बढ़ के फिर वापस वहीं आ गया 50,000 पे, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 200 रुपए का, वो उसमें लॉस हो गया। बात को समझो, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मान लो बाय किया 50,000 की स्ट्राइक प्राइस का, आपने 200 रुपए में कोई कॉल का ऑप्शन बाय किया, मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट ऊपर गया और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 200 रुपए का, वो मान लीजिए 150 हो गया, सपोज दैट। आप खुश हो गए, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर बाद बैंक निफ्टी वहीं आ गया 50,000 पे, जो 100 पॉइंट बढ़ा था वहीं आ गया वापस 50,000 पे। तो क्या आपका प्रॉफिट भी वही रहेगा? आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था 200 रुपए का, क्या वही रहेगा? हो सकता है जो 100 का था, मान लीजिए 100 का, मान लीजिए हो सकता है वो 100 की जगह वो 180 रह जाए। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि सर हमारा जो प्रीमियम था, मार्केट वहां से कहीं नहीं गया, लेकिन हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमारा प्रीमियम था, उसकी प्राइस कैसे गिर गई, डिके कैसे हो गया, उसको बोलते थीटा डिके हो गया, टाइम डिके हो गया। वो कैसे होता है?
वो होता है थीटा की वजह से। उसके बारे में भी हम हम बात करेंगे। पहले हम डेल्टा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी कि यार ये क्या अल्फा बीटा गामा थीटा आ गए बहुत बड़ी मुश्किल से, तो इससे पढ़ाई से पीछे छूट जाता। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बच्चों की भी समझ में आ जाएगा। देखो, डेल्टा की जो प्राइस होती है वो 0 से 1 तक मूव करती है, 0 से 1 तक मूव करती है, ठीक है। कॉल साइड में 0 से 1 तक करेगी और पुट साइड में 0 से -1 तक करती है मूव, ठीक है। इसकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है जो 0 to 1 होती है, कॉल साइड में 0 to 1 करती है और पुट साइड में 0 to -1 करती है, ठीक है। अब डेल्टा का यूज कैसे करते हैं हम? मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 50,000 का, मान लीजिए आपने 50,000 का कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है। 50,000 का मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस समझ लीजिएगा इसी किसी भी तरीके से, ठीक है। मान लो इसी 50,000 की जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू है अभी 200 रुपये, मान लेते हैं 200 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। बस अब यहां से मान लीजिए बैंक निफ्टी यहां से, अच्छा यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 50,000। 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, जो ऑप्शन बाय किया, जो प्रीमियम बाय किया। अच्छा, आप यहाँ पे मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा, यहाँ पे हमने जो 50,000 का जो 200 रुपये का प्रीमियम बाय किया है वो आप एटीएम बाय करोगे, ओटीएम बाय करोगे या आईटीएम बाय करोगे? इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा, ठीक है। क्या बाय करोगे आप, एटीएम, आईटीएम या ओटीएम, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि एटीएम आईटीएम क्या होते हैं, कोई बात नहीं, इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये कैसे हटेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, बैंक निफ्टी जहां पर चल रहा है उसकी जो प्राइस है 50,000 पर चल रहा है, और यहां पर हमें लगा अपनी एनालिसिस की बेस पे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो हमने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के 50,000 का एक ऑप्शन बाय कर लिया जिसकी प्राइस है 200 रुपये, हमने प्रीमियम ले लिया 200 रुपये का, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए बैंक निफ्टी बढ़कर के 50,200 हो गया, 50,200। हमने अपनी एनालिसिस के बेस पे हमने देखा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और हमने क्या किया, वहां पे एक कॉल बाय कर लिया था जिसकी वैल्यू 200 रुपये थी, और वहां से मार्केट 200 रुपये ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर गया। यहां पर नोट करने वाली चीज है, मार्केट 200 रुपये नहीं, मार्केट पॉइंट में बढ़ता है। मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया तो मार्केट बढ़कर के हो गया 50,200। तो अब बात ये आती है कि ये 200 रुपये का जो प्रीमियम हमने बाय किया था इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा? क्या ये भी 200 बढ़ जाएगा, या फिर 100 पॉइंट ही बढ़ेगा, या फिर 150 पॉइंट, या फिर 50 पॉइंट? ये डिपेंड करती है, इसको डिसाइड करता है डेल्टा। बस इतनी सी कहानी है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और डेल्टा की मैंने आपको वैल्यू बता दी, कॉल साइड में 0 to 1 तक मूव करता है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.90, 0.95, फिर 1, और ऐसे, और माइनस पुट साइड में मूव करता है 0 से -1, ठीक है। बस इतनी कहानी है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बैंक निफ्टी हमारा 50,000 से 50,200 बढ़ गया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है 200 रुपये का, वो कितना बढ़ेगा? इसके लिए हमें डेल्टा की वैल्यू देखनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमने बाय किया था 50,000 पे, उसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी डेल्टा की वैल्यू है 0.1। अब ये 0.1 मैंने क्यों ली, 0.1 क्यों नहीं ली? क्योंकि मार्केट कॉल साइड में जा रहा है। मैंने बोला प्लस साइड में डेल्टा की वैल्यू होती है प्लस, कॉल साइड में डेल्टा की वैल्यू होती है प्लस में, और पुट साइड में डेल्टा की वैल्यू होती है माइनस में। तो यहां पे जब हमने स्ट्राइक प्राइस 50,000 की स्ट्राइक प्राइस का 200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, प्रीमियम बाय किया था, ऑप्शन बाय किया था, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसकी तब इसकी जो डेल्टा की वैल्यू थी 0.5 थी। दोबारा बता रहा हूं, आप मार्केट में आए, मार्केट उस टाइम पे 50,000 रुपये चल रहा था, आपने देखा कि अपने एनालिसिस की बेस पे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, आप गए, आपने जाकर के ऑप्शन चेन में 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ऑप्शन बाय किया, कुछ भी बोलो, 200, जिसकी वैल्यू थी 200 रुपये, और 50,000 पे डेल्टा कितना था उस टाइम पे 0.5,
ठीक है, आपने ये देखा। अब यहां से मार्केट बढ़ करके 50,200 हो गया, तो भाई आपकी एनालिसिस सही होगी। अब आपको रिवार्ड तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। अब आप देखोगे कि 200 रुपए में प्रॉफिट कितना होना है। तो यहां से मार्केट जितना बड़ा होता है 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, उसको लीजिए। तो यहां से हमारा मार्केट कितना बड़ा, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट बढ़ा। यहां से इसको इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसका, किसमें, 0.5 में, जो कि आपका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 5 ये आएगा 100। कितना आएगा, 100 ही आएगा जहां तक मुझे पता है। देख लेते हैं, मैथ छोड़े हुए बहुत दिन हो गए यार। 100 ही आएगा, मैं 100% श्योर हूं। फिर भी मैं आपको दिखाया था, देखो 200 इंटू 0.5, 100 आया है, शायद आपको दिख जाए। ठीक है, नीचे, ठीक है, 100 आया। तो अब आपका जो 200 रुपए का प्रीमियम था, जो आपने 50,000 के जब मार्केट था तब बाय किया था, उसकी वैल्यू अब हो जाएगी 300 रुपए। कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। मतलब बैंक निफ्टी आपका जब 200 पॉइंट मूव किया, तो उसमें आपका जो ऑप्शन आपने बाय किया था उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। मतलब आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे और, ठीक है, मतलब वहां पर आप जो 200 रुपए की वैल्यू थी वो 300 रुपए हो जाएगी 200 पॉइंट बढ़ने पे बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये हो गया कॉल साइड में। इसका जस्ट उल्टा कर दो पुट साइड में। अब पुट साइड में क्या होगा, पुट साइड में ये माइनस में होंगे 0 पॉइंट। मान लीजिए यहां से 50,000 की वैल्यू आपकी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको सब को मैं रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉइंग को मान लीजिए आपने सेम यहां पर देखा कि मार्केट यहां से 50,000 पर खड़ा हुआ है, और आपने देखा करके कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, और आपने जाकर के एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जिसकी वैल्यू थी 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए आपने बाय कर लिया, और मार्केट वहां से पुट में गया भी, मार्केट वहां से पुट में गया भी। तो इसके लिए मार्केट को गिनना पड़ेगा। तो 48,800, सॉरी 49,800, तभी तो होगा मार्केट में 200 पॉइंट का मूव। 49,800 मान लीजिए मार्केट आपने सोचा था कि मार्केट यहां से गिरेगा, तो यहां से हम देखेंगे आपका जो मार्केट था आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 200 पॉइंट गिरेगा नीचे, 49,800 आ गया। ठीक है, तो अब आपने सही आकलन किया, मार्केट नीचे गिरेगा तो मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया। अब आपको प्रॉफिट कितना होगा, यहां पर हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो 200 रुपए था। कितना था, 200 रुपए। अब यहां पर हमने देखा मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0.1021 होती है। अब कॉल साइड में अगर मार्केट जाता है तो 0 से 1 तक बढ़ता है प्लस में, अगर माइनस में होता है तो 0 से 1 तक माइनस में घटता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मान लीजिए यहां पर इसकी डेल्टा की वैल्यू उस टाइम पे थी 0 पॉइंट, मान लेते सपोज दैट 8 थी। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू उस टाइम पे। तो अब बात ये होती है कि आपका जो डेल्टा था वो 0.8 था जब आपने 200 रुपए का पुट बाय किया था। मार्केट नीचे गिरेगा आपने सोचा था, ऐसा देखा था अपनी एनालिसिस की बेस पे। उस टाइम पे जब आपने 50,000 का प्रीमियम बाय किया था, 200 रुपए का पुट बाय किया था, उस टाइम पे डेल्टा की वैल्यू 0.8 थी, वो भी माइनस में थी। ठीक है, तो अब यहां से आपको देखना है कि आपका जो 200 रुपए का प्रीमियम था वो कितना बढ़ जाएगा। तो सिंपल, यहां से मार्केट अगेन 200 पॉइंट नीचे गिरा है, तो 200 इंटू 0.8 करना है ना, 160 रुपए। क्या हुआ ये, मैंने गलत कर दिया क्या, जीरो पॉइंट एट, हाँ 160 रुपए हो जाएगी। भाई मैं समझा कि पहले तो 100 ही पॉइंट बढ़ा था, अब 160 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब कितना है, अब पहले 0.5 था, अब ये 0.8 हो गया इसलिए। तो अब आपका जो 200 रुपए का प्रीमियम था वो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360, 200 पॉइंट गिनने पे, मार्केट के 200 पॉइंट गिनने पे 360 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इसके रिवर्स का सिंपल यही फंडा है बस। मान लीजिए आपने कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया, ठीक है, और आपने
देखा कि वहां पर थीटा की वैल्यू उतनी है और 200 पॉइंट मार्केट बढ़ा या फिर 100 पॉइंट बढ़ा, तो जो जितना पॉइंट मार्केट बढ़ता है उसको लीजिए 100 पॉइंट को प्लस डेल्टा की वैल्यू देखिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। बस डेल्टा की इतनी कहानी है। अब यहां पे हम देखते हैं, मैंने इसको इधर ले रखा है, इधर लाता हूं इसको, चलो ठीक है। ये मैंने ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रखा है। ये कहां ओपन करेंगे आप, सेंसिबल के साइट पे जाकर के लॉग इन कर लीजिएगा, वहां पे जाकर के आपको ये ऑप्शन चेन में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है बीच में, मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस बीच में होता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉल साइड होती है और राइट हैंड साइड में पुट साइड होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे अभी हम अगर देखें तो इसमें स्ट्राइक प्राइस जो लास्ट है जहां पर मार्केट बंद हुआ है वो क्या है, 24,050 दिखा रहा है, यहां पर मार्केट स्टैंड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे ये हमारी एलटीपी होगी कॉल साइड की, ये हमारी एलटीपी होगी पुट साइड की, मतलब 24,050 पे जब मार्केट बंद हुआ है तब उसका जो कॉल का प्राइस है वो 150 रुपये था और पुट का प्राइस है वो 136 रुपये का, ठीक है। अब इसके कॉल साइड में हम आकर के देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ओआई होती है ये वाली लाख में होती है, ये डेल्टा हो गया, ये थीटा हो गया, ये वेगा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 24,050 का डेल्टा कितना है। मान लीजिए यहां से आपको लगता है, सपोज ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑप्शन बायर हो और आपने देखा कि मार्केट यहां से कॉल साइड में जाएगा, तो आप क्या करोगे, 24,050 का आपने क्या किया 150 रुपए का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। अब ये हमारा जो आपने 24,050 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 150 रुपए में, ये क्या है, ओटीएम है, आईटीएम है या एटीएम है, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और हाँ वो भी बताओगे कि हमें क्या बाय करना चाहिए, ओटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे 24,050 का 150 रुपए का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय कर लिया। चलो मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया 24,050 का 150 रुपए का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। इस टाइम पे इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.5, कितनी है 0.52 डेल्टा की वैल्यू है। अब यहां से मान लीजिए मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो हम क्या करेंगे 100 पॉइंट उठाएंगे प्लस इंटू 0.52 गुणा कर देंगे, कितना 0.52, तो यहां पे 100 इंटू 0.52 52 रुपये हो गया, कितना 52 रुपये आ जाएगा आपका। मतलब आपका 24,050 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था 150 रुपये में, तो वो उस जब मार्केट 24,050 से 200 रुपये और बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे उसके आपका जो 150 रुपये का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 150, वो हो जाएगा 202 रुपये का, ठीक है। निफ्टी जब 100 रुपये मूव करेगा, निफ्टी जब 100 पॉइंट मूव करेगा, सॉरी रुपए नहीं, निफ्टी जब 100 पॉइंट मूव करेगा कॉल साइड में, मतलब ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे आपने जो 24,050 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 150.15 रुपये में, उसकी जो डेल्टा की वैल्यू थी 0.52 थी, तो 100 पॉइंट मूव करने पे आपको 52 रुपए ही का ही प्रॉफिट होगा, ये बात है। अब अगर मैं इसके 24,000, मुझे लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने किया कि 24,100 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 126 रुपए में, ये अब मैंने इसको क्यों नहीं बाय किया, क्यों, ये तो सस्ता था, ये 150 रुपए का आ रहा था, ये 126 रुपए का है, मैं इसको भी बाय कर सकता था, लेकिन इसको बाय करने में घाटा क्या हुआ, देखो यहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.46, यहां पे 46 पॉइंट मिलेंगे मेरे को प्रॉफिट के। यहां पे मान लीजिए जब मार्केट यहां से 100 पॉइंट मूव कर जाएगा, तो यहां से मेरे डेल्टा की वैल्यू है 46, 0.46, तो यहां पे मेरे जो 2400 रुपए का, जो 24,100 का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है 126 रुपए का, वहां पे मेरे को केवल 46 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे, आपको लगेगा बहुत सारे लोग सस्ते में कर लेते हैं बाय, मैं देखो ये हम यहां पर बहुत आप लोगों को पता होगा, ये ओटीएम है, मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। ये कॉल साइड में नीचे की साइड में ओटीएम है, जो स्पॉट प्राइस होती है, जहां पर मार्केट स्टैंड कर रहा है फिलहाल, स्पॉट प्राइस होती है बीच में, जहां पर ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है, और इसके ऊपर होती है इन द मनी, ठीक है, और नीचे होती है आउट ऑफ द मनी। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा,
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीचे आएंगे, आउट ऑफ द मनी में बाय कर लेते हैं, सस्ते मिल जाते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे देखा, मान लीजिए मैंने और सस्ते के चक्कर में मान लीजिए मैंने ले लिया, एट द मनी में तो मिल रहा था। देखो जहां पर मार्केट स्टैंड कर रहा होता है वो होती है एट द मनी, उसके ऊपर होता है इन द मनी और इसके नीचे होता है आउट ऑफ द मनी। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास 150 रुपये तो बहुत महंगा प्रीमियम है, मैं क्या करता हूँ आउट ऑफ द मनी बाय कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे आता हूँ 50 रुपये का, 51 रुपये का प्रीमियम बाय कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 24,300 का जाकर के ओटीएम बाय किया मैंने, जिसकी प्राइस जिसका ऑप्शन जो था उसकी वो मिल रहा था 51 रुपये 70 पैसे में। लेकिन गाइस यहां से जब आपका निफ्टी 100 रुपये जब ऊपर बढ़ेगा, 100 पॉइंट जब ऊपर जाएगा, तब आपके डेल्टा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, जब आपने 24,300 का ओटीएम का प्राइस बाय किया 51 रुपये में, 51.70 रुपये में, ठीक है आपने सस्ते स्तर पर ले लिया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू तो 0.25 है। अब यहाँ पे निफ्टी जब 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, 0.25 इंटू 100, तो कितना हो गया 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में आपने ओटीएम भले ले लिया, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बता रहा था सेम ट्रेड मार्केट में, मान लीजिए मैंने भी एक ही टाइम पर ट्रेड ली और आपने भी ली, लेकिन आपने ओटीएम बाय कर लिया, मैंने एट द मनी बाय किया, निफ्टी ने भी 100 पॉइंट का ही मूव दिया, लेकिन मुझे वहां पर प्रॉफिट हो रहा था 0.52 एट द मनी बाय करने पर 52 रुपए का, और आपको वहां पर प्रॉफिट हो रहा है 51 रुपए, कितना डेल्टा है 25 रुपए का, बस मतलब मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। इसलिए हमें ओटीएम बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इंदा मनी की क्या कहानी है, अगर हम इंदा मनी में जाते हैं और ऊपर, तो उसने हमने देखा कि यार यहाँ पे तो मार्केट, अच्छा यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो ऊपर और ज्यादा है, तो यहाँ पर और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हो 400 रुपए, 446, 488, यहाँ पर आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगा है, तो वो और दिक्कत हो गई। हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगा है, और हम नीचे जाते हैं तो वहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है, लेकिन वहां पर डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है। तो इसलिए सबसे बढ़िया रहता है एट द मनी को बाय करना हमेशा। वहां पर आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ना तो महंगा होता है ना सस्ता होता है, बढ़िया होता है, और वहां पर डेल्टा की वैल्यू भी अच्छी होती है और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है आपको। ये हमारा कॉल साइड का था। उल्टा यहाँ पर इधर देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू माइनस में, इधर देखो यहाँ पे कॉल साइड में हमारा डेल्टा की वैल्यू जीरो, मैंने क्या होता है 0 to 1 होती है, तो किसी की भी वैल्यू यहाँ पे 0.4, 0.30, 0.35, 0.58, 0.68, 0.72, ठीक है। तो एट द मनी पे जो हमारा डेल्टा होता है उसकी वैल्यू 0.5 के आसपास ही होती है, ठीक है। अब इधर देखोगे यहाँ पे तो एट द मनी पे 0.4548 है, ये भी 0.5 के आसपास ही है, लेकिन इधर ये सारी माइनस में है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा ही डिसाइड करता है कि मार्केट कितना मूव करेगा और उस टाइम पे आपने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा आज से कभी भी आउट ऑफ द मनी या फिर बहुत ज्यादा इन द मनी का प्रीमियम बाय नहीं करना है। फिर भी आप बाय करना चाहो, आपको लग रहा है कि यार एट द मनी पर तो 150 रुपए का है तो मैं 126 का ले लेता हूं, तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हो। तो यहां पर आप 24,100 और 24,000 का 100 पॉइंट ऊपर नीचे का बाय करके चल सकते हो, ठीक है। यहां पर कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं होता है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे का बाय कर सकते हो, ज्यादा ना तो इन द मनी में जाओ ना ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जाओ। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, उसको वापस चलते हैं थोड़ा सा, इसको देखोगे कहां पर आप, क्या हो गया, अरे सेंसिबल विल बी डाउन फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस बिटवीन 10 AM to 3 PM। अच्छा भाई चलो, अब ये मेंटेनेंस में चला गया सेंसिबल, ठीक है। वैसे भी हमारा वीडियो बन गया, मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको ये चेक करना हो तो आप सेंसिबल की साइड पे जाकर के जाओगे, वहां पे एडवांस टूल में ऑप्शन चेन होगी, वहां पे जाकर के मिल जाएगा, उसमें ऑप्शन ग्रीक का ऑप्शन को टिक कर लेना, ठीक है। तो ये कहानी है डेल्टा की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगा करे ना कि हाँ हम सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके मतलब मोटिवेट कर दिया करो। और इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको आपके साथ, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हो, आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो सीखने में, तो आप ये वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, एफबी हो गया, जहां जहां आप चाहो शेयर कर दिया करो, ताकि लोग सीखें, लोगों के पास अवेयरनेस आए। देखो पहले सेबी का डाटा आता था तो उसमें
5 से 8% ही लोग प्रॉफिटेबल हुआ करते थे, लेकिन अब वो बढ़ के 11% हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि लोग सीख रहे हैं, सीखने के बाद काम करते हो तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप भी सीखते रहो और भाई को मोटिवेट करते रहो, ठीक है। बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को सिखाने में, आप लोगों को बताने में। आपने देखा होगा मेरे जो फेस पे एक्सप्रेशन में दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता दूं, आप लोगों को सिखा दूं, ठीक है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है आप लोगों को सिखाने में, पर्सनली बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए और लोगों की, और लोग सीखेंगे। आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज का हमारा कोर्स चल रहा है, ये फ्री में सीखो, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आकर के देखो, ठीक है। और शेयर कर दो लोगों को ताकि लोग सीखें और आगे बढ़े। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल, हाँ आप ज्वाइन नहीं करते हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिया करो। वहां पर जब मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में मुझे लगता है ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या डायरेक्शन है, तो वहां पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया करो। आप वो ज्वाइन नहीं करते हो वहां पे, वो जो कि आप अच्छा रहेगा, ठीक है। और नए लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए आप ओपन कर सकते हैं फ्री में। लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी आपको। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अब स्टॉक्स हो गया या फिर रिलायंस हो गया, इनमें आपको ओपन अकाउंट करना है तो जाकर के वहाँ से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।